मुस्तकबिल के मैदान जंग के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और उनके मुआविनीन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के मंसूबों को मुकम्मल शिकस्त देंगे। पाकिस्तान मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। मादरे वतन के दिफा में कौम फौलादी दीवार बन चुकी है। मार्का हक की कामयाबी मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जरूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की फैकल्टी और तलबा से खिताब। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोहदा को खिराजी तहसीन पेश। बिला इश्तियाल फौजी जारहियत के भारत के बढ़ते खतरनाक रुझान को उजागर किया। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल का तमाम तनाज़ात और ख़तरात से निमटने की पाकिस्तानी सलाहियत के अज़्म का भी इरादा। जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले हमारी कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रही थी। इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई। मुस्तकबिल में भी ये कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। ज़राई मुल्क है, मुआहदे की मुअत्तली हमारे लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिले मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स आलमी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर है। तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बड़े मुल्क दीगर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। पाकिस्तान का फजा में जहरीली गैसों का अखराज 19% से भी कम है। पाकिस्तान की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मनसूखी की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा का सिंतास मुआहदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इसहाक डार का हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब। कहा, कश्मीरियों को इसका जवाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल ज़रूरी है। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर हैं। इसहाक डार ने बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। सालसी की आलमी तंजीम तजवीज़ करने के लिए चीन के विजन की तारीफ। तकरीब से खिताब में कहा, कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। हमारा मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। मशरक़ी हमसाये की जानिब से बिला जवाज़ फौजी जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब से 10 रोज़ में दूसरी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार। गुज़श्ता मुलाकात में पेशरफ़ से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान अपने पानी के हक का मुकम्मल दिफा करेगा। पाकिस्तान ने वाज़े किया है, पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑपरेशन खुल जाएगा। भारत के इस इरादे और सोच को शिकस्त देनी है। भारत को पानी रोकने के लिए सलाहियत और वक्त चाहिए। भारत के पास चनाब और दरियाए सिंध पर पानी रोकने की महदूद सलाहियत है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की गुफ्तगू।
नाल हिंदुस्तान का एक दफा फिर आम बलोचों पर हमला। कलदम डीएलए के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब के बाजार में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट, बैंक और मार्केटों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। सोराब के एडीसीआर हिदायतुल्लाह बलेदी ने दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते जामे शहादत नोश किया। एफसी को आता देखकर इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द दुम दबाकर भाग गए। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलेदी को खराजी अकीदत पेश। हिदायतुल्लाह बलेदी ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए बहादुरी की आला मिसाल कायम की। अर्ज़ वतन से दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाक अफवाज प्रॉक्सीज के सद्देबाब के लिए मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने का फैसला। इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर तैनात हैं। पाकिस्तान का नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। दौरा काबुल के बाद पाक अफगान ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात के बढ़ती रफ्तार को देखकर खुशी है। यकीन है ये कदम बाहमी रवाबित में मजीद इजाफा करेगा। इक्तिसादी, सिक्योरिटी, तजारती शोबों में पाक अफगान ताउन मजीद गहरा होगा। बरादर मुल्कों के दरमियान मजीद तबादलों को फरोग मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। बीजेपी का पहली बार पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही का एतराफ़। पाकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ़। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। इंटरव्यू में कहा कि चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार। एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। कहा टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। हम जानते हैं कुछ सिस्टम कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमले का केस। साबिक एमएनए अब्दुल लतीफ और वजीर ज़ादा समेत 11 मुल्जिमान को 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिफरा ने केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद मुल्जिम मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दी की दफात पर 10 साल सजा, मजमा बनाकर जुर्म करने पर 2 साल, थाना और मोटरसाइकिल जलाने के जुर्म में 4 साल कैद की सजा। नौजवानों को 9 मई, 10 मई और 28 मई वालों का फर्क समझना होगा। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद भारत से जंग जीती। जब कौम सीसा पे लाई दीवार बन जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरोज हैं। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। बहकावे में आने वाले अब जेलों में हैं। जेलों में पड़े लोगों के पास वकील करने के भी पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स केस। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करते हैं। एग्जीक्यूटिव और अदलिया 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जीक्यूटिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। फौजी अदालतों में सजाओं से बहुत सारे सिविलियन सजा याफ्ता हैं। फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। ये दुरुस्त है फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम है। इसका मतलब ये नहीं इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायजा ले रही है। ज्यादातर बरियत के फैसले और बेबुनियाद सियासी मुकदमात आते हैं। दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट।
सुप्रीम कोर्ट के 9 मई के मुकदमात को 4 माह में मुकम्मल करने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से 9 मई के मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर एटीसी जज बरहम जस्टिस मंजर अली गुल ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह को खत इरसाल कर दिया। 9 मई के 14 मुकदमात लाहौर एटीसी में ज़ेर समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर इन मुकदमात की समाअत जारी है। किसी भी समाअत पर डापास केसेस का रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी के बायस गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं हो पाते। हर समाअत पर ज्यादा से ज्यादा गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। बसूरत दीगर मैं कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। खत का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्र की शादी की ममानियत का बिल मंजूर किया था। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है।